क्या बीजेपी को आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी जान रहे मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ, कि वसुंधरा जी के तहत ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, या आपको लगता है कि वक्त आ गया है एक नई लीडरशिप के तहत राजस्थान का चुनाव लड़ने का? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी के सब लोग तय करते हैं वैसा वो भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम 2024 के चुनाव की बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि गुजरात का वर्डिक्ट एक लॉन्चिंग पैड है बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए? क्योंकि पंडित नेहरू के बाद देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जो कि 3 बार लगातार चुनाव जीत के सत्ता में आया हो। क्या आपको लग रहा है कि अब से लेके 2024 तक सारा ध्यान 2024 के आम चुनाव पे रहने वाला है? गुजरात का चुनाव जो 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो इस बात को दर्शाता है कि कोई भी सरकार अगर जनता की सेवा और विश्वास के लिए काम करती है, तो अभी जो एक धारणा देश में बन गई थी कि एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, ऐसा नहीं है, प्रो गवर्नेंस वोट भी होता है। और प्रो गवर्नेंस वोट जब आता है जब लगातार 5 साल आप लोगों के लिए काम करते हो, जैसी परिस्थितियां होती है उसके अनुकूल काम करते हो, और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन लगातार नीचे के साथ संपर्क रखता है। तो लोगों के साथ संपर्क संवाद रखते हुए जो विकास की बात अगर आप लोगों के साथ करते हो, तो वो आता है। गुजरात का चुनाव बहुत बड़ा संदेश है कि लगातार लोगों के बीच में संगठन और लोगों की सेवा के लिए जब सरकार काम करती है तो गुजरात का परिणाम आता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गौरव की बात है, और निश्चित रूप से जो गुजरात की सफलता है उसको अन्य राज्यों में और केंद्र में भी इतनी ही सेवा, तत्परता और संगठन के काम के साथ हम दोहराना चाहेंगे। तो अगर गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी वोट रहा तो हिमाचल में क्यों नहीं? क्या ये बात सही है कि जहां जहां मोदी जी का बल्ला चल गया वहां पे बीजेपी जो भी एंटी इनकम्बेंसी हो उसको पार करते हुए आगे निकल सकती है, और जहां पे जैसे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पिछली बार का राजस्थान का चुनाव हो, जहां जहां पे लोकल फैक्टर्स हैं और चुनाव लोकलाइज हो जाए वहां पे बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती है? राज्यों के चुनाव के अपने कारण होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हम दोबारा, कोई उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा आती नहीं थी और एक पार्टी की तो आती नहीं थी। उत्तराखंड में हम और ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ सरकार में वापस आए। तो राज्यों का, आप इस देश में एक ट्रेंड देखिए कि राज्यों का चुनाव और केंद्र का चुनाव अलग अलग होता है। और हिमाचल में भी इतना जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे, केवल 0.9% का फर्क था। 0.9% का अर्थ ये होता है कि बहुत छोटे राज्यों में और जो मतदाताओं में जो वोट का मार्जिन का बहुत कम होने के कारण भी ये नुकसान हुआ, लेकिन उसको आगे हम लोग सुधारेंगे। वोट शेयर में मार्जिन कम था लेकिन सीट शेयर में गैप काफी था। सीट शेयर में तो 15 सीटों का गैप था। देखिए, ये तो जिसको कहते हैं ना, कई बार सेफोलॉजी एरर होती है। मध्य प्रदेश में आपको ध्यान होगा विधानसभा के चुनाव में वोट हमारे ज्यादा थे और सीट कांग्रेस की ज्यादा थी, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल जो कंसंट्रेशन वो बहुत फर्क पड़ता है। ये सेफोलॉजी में चीजें चलती हैं। आप अपने आप को एमेच्योर सेफोलॉजिस्ट मानते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेफोलॉजी एक तरीके से आप स्टडी करें? क्योंकि नहीं, एक बात भूपेंद्र जी की खास मेरा समय में वो ये कि जब आप इनसे पॉलिटिक्स को छोड़ के सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं या देश में जातियों की या समीकरण की एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो उसकी भी आपकी पकड़ बहुत गहरी है। उसके लिए धन्यवाद राहुल जी, पर मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। नहीं, पर चुनाव लड़ते लड़ाते भी आप एक तरीके से बन ही गए हैं। मेरा कोई दूसरे प्रोफेशन में जाने का इरादा नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसी में मैं खुश हूँ। मैं कुछ देर के लिए आना चाहता हूं पर्यावरण के मुद्दे पे, क्योंकि हम लोग राजधानी में बैठे हैं और यहाँ की जो प्रदूषित हवा है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी समस्या है। और ऐसे में जो यहाँ की स्थानीय सरकार है वो आरोप ये लगाती है कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती, इस वजह से हम दिल्ली की आबो हवा को ठीक नहीं कर पा रहे। आप क्यों नहीं मदद करते सर उनकी? राहुल जी, मैं इस विषय का आपको थोड़ा विस्तार से भी जवाब देना चाहूँगा। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के 5-6 बड़े कारण थे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, फिर जिसको कहते हैं जो वेस्ट है उसका पोल्यूशन, फिर एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसके जलने का पोल्यूशन। अब अगर आप इन कारणों को पिछले 8 सालों में अध्ययन करेंगे तो हमने व्हीकल पोल्यूशन के लिए BS4 से BS6 हमने पूरा जो वो है पूरा चेंज किया, पेट्रोल के सिस्टम को कमी भाई। दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी, अगर 2014 के बाद सबसे बड़ी केंद्र सरकार की उपलब्धि है तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को बनाया, तो सारा जो डीजल वाला ट्रक वगैरह था वो दिल्ली से दूर गया।
तीसरा, दिल्ली में हमने इंडस्ट्री को पीएनजी की सप्लाई करवाई। आज पूरी दिल्ली की इंडस्ट्री पीएनजी पे, अब हम इसी विषय को पूरा एनसीआर में लागू कर रहे हैं। चौथा, अगर आप देखेंगे और पिछले सालों में अगर अनुपात देखेंगे तो पराली के जलने में इस बार 40% की कमी हरियाणा में आई है। पानीपत में एथेनॉल का प्लांट लगा, बायोफ्यूल के लिए पराली का उपयोग किया गया, सीपीसीबी ने योजनाएं दी, उसके कारण आज भी दिल्ली का एक्यूआई में जब सुबह देख करके आया हूं तो 318 है। उसके लिए हमने एक ग्रैब के सिस्टम को शुरू किया। आज इस बार अगर आप देखेंगे कि जब भी ये लेवल 350 से ऊपर गया तो हम उसको लेके गए, और अगर आप पिछले 5-6 सालों की तुलना करेंगे तो इस बार हम कंट्रोल लेकर के आए हैं। मैं मानता हूं कि हमने अच्छे प्रयासों से पराली में जो 40% को जलने का जो रिड्यूस किया है, केवल पंजाब के 2 जिलों में पिछली बार से ज़्यादा जली। हमने बार बार पंजाब सरकार को कहा, हमने वहाँ पर पैसा उपलब्ध कराया, मशीनें 11,000 वहाँ पे मशीनें गायब हो गई, और जिन्होंने 20 लाख रुपए पिछली बार दिल्ली में बायो डिकम्पोजर में खर्च किए और 324 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया, उन्होंने पंजाब में बायो डिकम्पोजर को यूज़ करने में मना कर दिया। ये क्या तरीका है? दिल्ली में जिस चीज़ का आप प्रचार कर रहे हो, पंजाब में आप उसके लिए क्यों मना नहीं कर यूज रहे किया हो? उन्होंने? ये तो उनसे पूछो। विज्ञापन यहाँ पर देते हैं और वहाँ पे मना कर देते हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चल सकता, दो तरफा बातों से तो काम नहीं चल सकता। कमिटमेंट है तो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। उसके बावजूद भी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जो एनसीआर है उसमें कमी, उसके बावजूद भी पंजाब में सीएसआर से हम लोगों ने वो काम करवाया, तो वहाँ पे जितना रिड्यूस हुआ उसके कारण से हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये संतोषजनक मैं कह दूंगा तो ये गलत होगा, लेकिन हम कमी करने में, हम एक कदम उठाने में, हम कमी करने के रास्ते पे आगे बढ़े। आगे इन्हीं विषयों को आगे बढ़ाते हुए हम पॉल्यूशन में कमी लाएंगे। लेकिन इस समय जो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है, क्योंकि पर्यावरण मंत्री होने के नाते रोज मैं एक्यूआई भी चेक करता हूँ और विंड की पोजीशन भी चेक करता हूँ। विंड की पोजीशन का बहुत फर्क पड़ता है। कई बार जब मान लेते 3 से 4 किलोमीटर की स्पीड है तो हमें लगता है कि अब ये थोड़ा सा जितना भी पार्टिकल ऊपर जाएगा, PM2.5 और PM10, इसमें अलग अलग गैसेस का मिश्रण रहता है। तो उसके जो उपाय उठाने हैं ग्रैब के नाते, वो हम लोग पूरी तरीके से उठा रहे हैं। पिछली बार से हम, अगर आप देखेंगे, दिवाली के बाद मुझे कई लोगों ने कहा कि फर्स्ट टाइम था कि दिवाली के बाद हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए। फर्स्ट टाइम हुआ कि हमारा, अगर औसत देखेंगे तो पिछली बार से ठीक रहा है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, और हम इसको पूरा